बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। इसमें हम एक ऐसी ऐप बनाएंगे जिसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो और एक लॉगिन फॉर्म हो। और जो यूज़र जब लॉगिन हो तो जिसका हमारे पास रिकॉर्ड सेव होगा वो यूज़र जैसे ही अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करेगा तो वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और जो जिसका क्रेडेंशियल्स रजिस्टर नहीं होंगे तो वो रजिस्टर पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करेगा, ठीक है। ये एक्चुअली सिंपली एक प्रोटोटाइप ऐप है। इसके अंदर हम कोई डायनामिक डाटाबेस क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि हम एक स्टैटिक काम करेंगे। मींस के कुछ यूज़र नेम्स और कुछ पासवर्ड जो है वो एरेज में स्टोर करवा देंगे, जिस तरह ये, ठीक है। और अगर ये यूज़र नेम्स और पासवर्ड अगर अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करते हैं तो वो लॉगिन हो जाएंगे, और उनके अलावा कोई मेंबर होगा तो वो रजिस्टर पे जाके रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि स्टैटिक काम है तो रजिस्टर करने पे उसकी कोई डेटाबेस में एंट्री नहीं होगी। इसको हम पहले ऐप को रन करके एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऐप एक्चुअली कैसी है जो मैंने अभी डेवलप की है, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो मैं एमुलेटर को स्टार्ट करूँगा सबसे पहले। ओके, तो ये मेरी ऐप है। इसके अंदर एक्चुअली यहाँ पर जैसे ही मैं इन यूज़र नेम जो डिफ़ाइंड यूज़र नेम्स हैं इनमें से कोई यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करूँगा तो और लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक टोस्ट शो करेगा कि लॉगिन सक्सेसफुल। जस्ट लाइक लेट मी इंटर दिस वन द यूज़र नेम। ओके, लेट मी राइट। तो जैसे मैं लॉगिन करूँगा ये मुझे लॉगिन सक्सेसफुल का टोस्ट शो करेगा, ठीक है। अगर मैं मेंबर नहीं हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा नोट अ मेंबर रजिस्टर नाउ, तो ये मुझे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ले आएगा, ठीक है। तो इस पर मैंने वैलिडेशन भी अप्लाई की है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी इंटर नहीं करता और मैं ऐसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा इंटर फर्स्ट नेम। ओके, दिस इज़ माई फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगेन ये एरर देगा इंटर लास्ट नेम। एंड अगर अगेन मैं ईमेल को एम्प्टी छोड़ देता हूँ फिर मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इंटर ईमेल का एरर देगा। और अगर मैं ईमेल ठीक से नहीं लिखता तो ये मुझे फिर से फिर से आई थिंक लेट मी राइट दिस एंड दिस एंड दिस, तो ये मुझे फिर से एरर देगा कि ईमेल इनवैलिड और इनवैलिड ईमेल, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि ये सब सारा काम मैंने कैसे किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक जो मेरी मेन एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होती है उसका नाम मैंने लॉगिन एक्टिविटी रख दिया, ठीक है। और एक और एक्टिविटी क्रिएट की रजिस्ट्रेशन के नाम से। ये दोनों एक्टिविटीज़ ऐप कंपैट एक्टिविटी से एक्सटेंड हो रही हैं, मेरी रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी भी और मेरी लॉगिन वाली एक्टिविटी भी, ठीक है। तो जौन सी भी एक्टिविटीज़ हमारी ऐप कंपैट एक्टिविटी से एक्सटेंड होती हैं, हमने सबसे पहला काम क्या करना है, उन एक्टिविटीज़ को अपने मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। तो ये जो मेरी मेन एक्टिविटी है जो कि लॉगिन एक्टिविटी जिसका नाम है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट मैनिफेस्ट फाइल में ऐड होती है, जो कि ऐड हो गई होती है। इसके अंदर कुछ इस तरह के इंटेंट फ़िल्टर भी लगे होंगे, जिसका मतलब है कि जो सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्च होगी वो ये एक्टिविटी होगी। तो सेकंड मेरी एक्टिविटी जो मैंने बनाई है वो रजिस्ट्रेशन है, तो मैं उसे भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग दो लेआउट फाइल्स डिक्लेयर करनी है, ठीक है। तो लेआउट फाइल्स में मैंने एक एक्टिविटी लॉगिन फाइल बनाई जिसके अंदर मैंने एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया है, सिंपली दो एडिट टेक्स्ट लगाए हैं, एक यूज़र नेम एक पासवर्ड का, और एक बटन क्रिएट कर दिया लॉगिन। और उसके अलावा एक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लगाया है जिसमें मैंने राइट किया है नोट अ मेंबर क्वेश्चन मार्क रजिस्टर नाउ। ओके, इसी तरह रजिस्ट्रेशन की एक XML फाइल है जिसमें ये 4-5 फील्ड्स हैं जिनके अंदर इंटर फर्स्ट नेम, इंटर लास्ट नेम, इंटर ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और ये रेडियो बटन्स हैं, और इसी तरह एक बटन रजिस्टर नाउ का, ठीक है। तो इस पे जब मैं क्लिक करूँगा रजिस्टर नाउ पे, अगर मैं सारी डिटेल्स के बाद, तो मुझे सक्सेसफुली अगर मैंने ठीक डिटेल्स इंटर की हैं तो मुझे टोस्ट हो जाएगा कि यू हैव बीन रजिस्टर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी लॉगिन एक्टिविटी को देखता हूँ। मैंने जो एडिट टेक्स्ट लगाए थे उनको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और इसी तरह नीचे मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है।
ओके, तो उसके बाद मैंने क्या किया, दो स्ट्रिंग्स बनाई हैं, एरेज बनाई हैं स्ट्रिंग टाइप की। एक मैंने बनाई है यूज़र नेम्स की, उसमें 6 यूज़र नेम स्टोर करवा दिए, और इसी तरह मैंने पासवर्ड्स की एक एरे बनाई है, उनमें उनके पासवर्ड स्टोर करवा दिए, ठीक है। उसके बाद मैं ये रेज नाउ एक टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू, ये कौन सा टेक्स्ट व्यू है, ये एक्चुअली वो टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर लिखा हुआ है नॉट अ मेंबर रजिस्टर नाउ। ओके, तो इस पे मैंने उनके लिए एक लिस्टर लगाया है कि इस पर अगर यूज़र क्लिक करे तो वो क्या करे, उसे दूसरी एक्टिविटी पे ले जाए। कौन सी एक्टिविटी पे, रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी पे, ठीक है। और इसी तरह लॉगिन बटन पे लिस्टर लगाया है कि लॉगिन वाले बटन पे जब क्लिक हो तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो एक्चुअली यूज़र नेम के फील्ड में, यानी कि इस फील्ड में जो यूज़र नेम लिखा हुआ है और इस फील्ड में जो पासवर्ड लिखा हुआ है, इन्हें कंपेयर करेगा इन स्ट्रिंग्स, इन एरेज में, ठीक है। अगर तो एरे के किसी इंडेक्स के साथ ये दोनों चीज़ें मैच हो जाती हैं तो यहाँ पे आएगा लॉगिन सक्सेसफुल, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने एक फॉर ईच लूप लगाया है स्ट्रिंग एक्स, ये कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक यूज़र नेम्स की एरे जो है उसकी लेंथ है। तो इफ़ एक्स डॉट इक्वल्स यूएसएन में मैं वो यूज़र नेम स्टोर करवा रहा हूँ उठा के, जो कि वो उस एडिट टेक्स्ट से गेट कर रहा है, यानी कि इधर से जो गेट कर रहा है वो यूएसएन में स्टोर्ड है, और उस यूएसएन को वो कंपेयर कर रहा है स्ट्रिंग के इंडेक्सेस की वैल्यूज़ के साथ, उस एरे के इंडेक्सेस की वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। तो अगर तो इक्वल हो जाता है तो मुझे टोस्ट करवा दे लॉगिन सक्सेसफुल। और इसी तरह मैं पासवर्ड्स पे लगा रहा हूँ कि अगर तो पासवर्ड पे सेकंड फील्ड जो है मेरा वो पास में स्टोर्ड है उसकी वैल्यू, तो वो इक्वल हो जाता है अगर पासिस की एरे के किसी इंडेक्स की वैल्यू के साथ, तो वो फिर से टोस्ट करा दे मुझे लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये था मेरा लॉगिन फॉर्म सिंपली। और मैं इसी तरह रजिस्ट्रेशन पे आता हूँ। इसमें भी मैंने अपने सब एलिमेंट्स जो हैं उनको सबसे पहले डिक्लेयर किया। उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया ईमेल पैटर्न के नाम से। इसके अंदर हमने एक्चुअली ईमेल का पैटर्न सेव करवाया कि एक्चुअली एक ईमेल का पैटर्न कैसा होता है। मैं वैलिडेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ इस स्ट्रिंग को, इसलिए। तो बेसिकली होता क्या है कि शुरू में या तो ए टू जी स्मॉल में होगा या ए टू जी कैपिटल में होगा, या उसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, डॉट भी आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, डैश आ सकता है, ठीक है। उसके बाद उसके साथ क्या कनकैटिनेट कर रहा हूँ, @ का साइन। और उसके बाद जो है आगे किसी सर्विस प्रोवाइडर, मेल प्रोवाइडर का नाम होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अज़हर AZHAR @gmail.com। तो आगे जो @ के बाद जो प्रोवाइडर का नाम होता है वो क्योंकि सिंपली लोअर केस लेटर्स में होता है, सो मैंने उसके लिए A to Z ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन कर दिया। फिर प्लस डाल के 2 बैकवर्ड स्लैशेस डॉट, ठीक है, क्योंकि डॉट आता है उसके बाद। और उसके बाद .com होगा या .org होगा या किसी भी कंपनी का नाम या किसी भी टॉप लेवल डोमेन का नाम एक्चुअली यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंने एक ईमेल का पैटर्न जो है इसके अंदर ईमेल पैटर्न की स्ट्रिंग के अंदर सेव करवा दिया। अब मैं रजिस्टर जो बटन है मेरा, ये रजिस्टर का, अगर मैं यहाँ पे आऊँ ये वाला, ठीक है, इस पर मैंने एक लिस्टनर लगाया है कि अगर इस पर क्लिक हो तो ये क्या करे, सबसे पहले उन सब फील्ड्स से वैल्यूज़ गेट करे और उन्हें इन स्ट्रिंग्स में सेव करवा दे। और उसके ऊपर वैलिडेशन लगाई है कि सबसे पहले एम्प्टी की वैलिडेशन, कि अगर तो वो एम्प्टी हैं तो उनमें ये एरर शो करवा दे, इंटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड वट एवर। और इसी तरह यहाँ पर अगर ईमेल के ऊपर एक और वैलिडेशन लगाई है कि अगर उसका ईमेल का जो ईमेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो मैच नहीं कर रहा ईमेल पैटर्न से, यानी कि इस पैटर्न से मैच नहीं कर रहा, तो ये एरर शो करवा दे इनवैलिड ईमेल। और एल्स इफ के अंदर फिर एंड पे मैंने एक कंडीशन लगाई है, अगर तो कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करे, वो टोस्ट करवा दे यू आर रजिस्टर्ड, ठीक है। तो सिंपली ये मेरे पास एक ऐप है, इसे यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम राइट करता हूँ, जैसे एंड पासवर्ड 1234 पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पे भी मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई, उसका मैं भूल गया था, सॉरी। तो वो अभी हम लगाते हैं उस पर, ठीक है। तो इसको मैं रजिस्टर नाउ पे जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास टोस्ट हो जाएगा यू आर रजिस्टर्ड। तो ओके, अब मैं इस पर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पे भी लगाता हूँ। पासवर्ड का फील्ड मेरा पास TS में स्टोर्ड है, सी पास।
string cps is equal to cpass dot get text dot to string। ओके, तो कन्फर्म पास वाले एडिट टेक्स्ट से मैं वैल्यू उठा के उसे सी पास में स्टोर करवा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि एल्स इफ़, मैं एक और एल्स इफ़ लगाता हूँ, एल्स इफ़ ps is not equal to ps dot is equals ps dot equals cps नोट, इनके मैं यहाँ पे डालूँगा। अगर तो ये इसके इक्वल नहीं है तो ये मुझे एक एरर शो करवा दे। ये कहाँ पर एरर शो करवाएगा? cps पर। cps मीन्स सी पास डॉट सेट एरर पासवर्ड डोंट मैच। ओके, ठीक है। तो अब मैं इसे टेस्ट करता हूँ कि क्या वाकई ये अब एडिशन अप्लाई हुई है या नहीं। सो लेट इट रन। ओके, एक्टिविटी रीस्टार्टेड। अब अगर मैं इन दोनों पासवर्ड को डिफरेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, इधर मैं लिखता हूँ से 5 6 7 8 9 एंड आई से रजिस्टर नाउ। इट सेज इनवैलिड ईमेल, नो ईमेल इज रजिस्टर नाउ। ओके, लेट्स गेट बैक। यहाँ पे हमने इंटर किया 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने इंटर किया लेट्स से 7 8 9 0। तो जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँगा ये कहेगा पासवर्ड्स डोंट मैच। ओके, सो और जैसे ही मैं इससे पासवर्ड्स को सेम कर दूँगा तो ये मुझे यू आर रजिस्टर्ड को टोस्ट करवा देगा। सो सिंपली दिस वाज द ऐप। ओके, तो ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।